सुप्रभात। आज कक्षा 9th के सभी छात्र भैया लोग व्याकरण खंड में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानें उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मूल शब्द है पुत्र, पुत्र के पहले कु उपसर्ग लगने से कुपुत्र होता है। इस प्रकार पुत्र शब्द के साथ बैठकर नया शब्द कुपुत्र अर्थात कु उपसर्ग लगने से नया शब्द बना कुपुत्र। इस प्रकार हम लोग जाने कि जो शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं शब्दांश, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और जो शब्द के बाद में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। एक बार पुनः जान लें, वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू की प्रधानता है, इसलिए इनके उपसर्ग भाषानुसार प्रयोग में आते हैं। शब्द जिस स्रोत का होता है उपसर्ग भी उसी स्रोत अर्थात उसी भाषा का लगता है। अब इस प्रकार हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो उपसर्ग के निम्नलिखित भेद बताए गए। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा होता है उर्दू के उपसर्ग। तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा आगत उपसर्गों की बात कही गई है। आइए हम लोग इस वीडियो में संस्कृत भाषा के कुछ उपसर्गों का अध्ययन करेंगे, संस्कृत के उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे मूल शब्द है अंत, और अंत के पहले हमने अति उपसर्ग लगाया। कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? तो अत्यंत बनेगा। तो इस प्रकार अति उपसर्ग है इसमें, और मूल शब्द है अंत। दूसरा है, देखिए अति का। अब यहाँ जान लें कि अति जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है बहुत अधिक। उसी तरह से इससे बने हुए अन्य शब्द हैं, अत्याचार है, अतिरिक्त है, अति प्राचीन है, अत्यधिक है, और अति उत्तम है। उसके बाद आता है अधि, ऊंचा या श्रेष्ठ। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। जैसे वक्ता शब्द में अधि उपसर्ग जब जोड़ता है तो अधिवक्ता हो जाता है। उसी तरह से अन्य जो अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं वह है अधिकार, अध्यादेश, अधिपति, अधिकरण। ठीक उसी प्रकार से देखिए अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे या गौण। अनु उपसर्ग जब रूप शब्द यानी मूल शब्द में जुड़ता है तो अनुरूप होता है। उसी तरह से अनु उपसर्ग से बने हुए शब्द देखिए अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुसरण, अनुचर। ये शब्द जो है अनु उपसर्ग से बनते हैं। अब देखिए अप उपसर्ग यानी अप का अर्थ होता है अनुचित या बुरा। अब यदि यश शब्द में अप जोड़ता है तो अपयश होता है। उसी तरह से कार शब्द में अप जोड़ दें अपकार होगा। मान शब्द में, मूल शब्द में जब हम जोड़ते हैं अप तो अपमान होता है। ठीक उसी तरह से अपवाद में भी अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपशब्द में भी देखिए शब्द के साथ शब्द मूल शब्द है और अप उपसर्ग जब जोड़ता है तो अपशब्द बन जाता है। ठीक उसी तरह से देखिए अभि उपसर्ग। तो अभि उपसर्ग का अर्थ होता है सामने या चारों ओर। तो मान शब्द में अभि जुड़ा तो अभि मान होता है। उसी तरह से
अभिभाषण होता है, अभिमुख होता है, अभिनय होता है, योग में अभी जोड़ दीजिए अभियोग बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अ उपसर्ग देखें, अ उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन। गुण में जब हम अ जोड़ते हैं तो अवगुण बनता है। उसी तरह से अवमूल्यन है, अवनति है, अवतरण है, अवशेष है, इन सभी शब्दों में अ उपसर्ग जुड़ा है। जैसे अवमूल्यन देखें, मूल्य में जो है अव जोड़ दिया, अवमूल्य हो गया। उसी तरह से अवनति है, नति सब मूल शब्द है और अ उपसर्ग है। तरण जो है इसमें देखें, अव जो है तरण के साथ जुड़ा अवतरण बना। उसी तरह देखिए अगला उपसर्ग संस्कृत का है आ, जिसका अर्थ होता है तक या समेत। देखिए इसको हम कैसे जानेंगे, जैसे कंठ शब्द में इसी प्रकार हम कंठ में आ जोड़े आकंठ हो जाता है। आकर्षण, आगमन, आजन्म, आदान, ये शब्द भी आ उपसर्ग से हैं। उत का अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ। लंघन शब्द में उत जोड़िए उल्लंघन बनता है। कर्ष शब्द में उत जोड़िए उत्कर्ष बनता है। तम शब्द में उत जोड़िए उत्तम। उसी तरह से उद्गम, उन्नति, इन शब्दों में भी संस्कृत के उपसर्ग अर्थात उत का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा जान लें, संस्कृत के उपसर्गों में उप उपसर्ग में भी देखें जिसका अर्थ होता है निकट या समान। वन में उप जुड़ा, उपवन हुआ। उपकृत, उपग्रह, उपनाम, उपनगर, उपमंत्री, ये इन शब्दों में भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुष् या दुर, इसका अर्थ है बुरा या कठिन। भाग्य में दुर उपसर्ग जोड़े दुर्भाग्य बन जाता है। चार में दुर उपसर्ग जोड़े दुराचार बनता है। घटना में दुर उपसर्ग जोड़े दुर्घटना बन जाता है। अगला उपसर्ग संस्कृत का है नी, जिसका अर्थ है निषेध, निपुणता या अधिकता। अब वास में नी जोड़े निवास बन जाता है। यम में नी जोड़े नियम, नी जोड़ेंगे तो नियम बनता है। बंध में नी जोड़े निबंध बन जाता है। उसी तरह से नी उपसर्ग का प्रयोग योग के साथ करें तो नी धन योग बराबर नियोग बन जाता है। उसी तरह से देखें निस और निर, तो निर्धन धन निर्धन बन जाता है। अब निस या निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है जान लें, रहित, निषेध या बिना। परा उपसर्ग, अब निर उपसर्ग से कुछ अन्य शब्द भी देख लें, निरादर है, निरोग है, निर्गुण है, निर्विघ्न है, निसंकोच है। परा का अर्थ है विपरीत। जय के साथ पराजय पराजय बन जाता है। पराक्रम शब्द में भी परा उपसर्ग का प्रयोग है। पराभव में भी परा उपसर्ग का प्रयोग है। परि का अर्थ है चारों ओर। कल्पना में परिजोड़े परिकल्पना। परीक्षा में भी धनिच्छा बराबर परीक्षा। परिपूर्ण, परिवर्तन, परिचालक, परिपक्व आदि शब्दों में भी परि उपसर्ग का प्रयोग है। प्र, जिसका अर्थ है अधिक या आगे। गति में प्र जोड़े प्रगति हो जाता है। प्रकृति, प्रक्रिया, प्रभार, प्रसिद्धि, इन शब्दों में भी प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब सबसे पहले इस बात को भी हमने यहाँ जान लें कि मूल शब्दों से उपसर्ग को कैसे अलग करेंगे। जैसे हम आपको बताते चलें प्रगति में प्र धन गति, प्र उपसर्ग है, गति के साथ जुड़ने से इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ, प्रगति हो गया। तो यहाँ उपसर्ग क्या होगा, प्र होगा और मूल शब्द क्या होगा, गति होगा। उसके साथ ही प्रति का अर्थ है, प्रति उपसर्ग का अर्थ है हर, एक, विरुद्ध या सामने। एक के साथ प्रति जोड़े प्रत्येक बनता है। ध्वनि के साथ प्रति जोड़े
प्रतिध्वनि होता है, प्रतिनियुक्ति। तो इस प्रकार विभिन्न शब्दों का प्रयोग हम लोग प्रति उपसर्ग के साथ करते हैं और वो नए शब्दों का निर्माण करते हैं। वी का अर्थ होता है विशेषता, भिन्नता या अभाव। तो वी धन जय बराबर क्या होगा? विजय। जय के साथ भी उपसर्ग जुड़ा, क्या बना? विजय। उसी तरह से नाश के साथ भी उपसर्ग जोड़े, विनाश। विदेश, विपथ, विपक्ष आदि शब्दों में भी वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार सम का अर्थ है अच्छा, संयोग या सहित। गति के साथ सम जोड़े संगति हो जाता है। कल्प के साथ सम जोड़े संकल्प हो जाता है। जय के साथ सम जोड़े तो ये संजय हो जाता है। तुलन के साथ जोड़े तो संतुलन। इस प्रकार संरक्षण, संसाधन और संयम आदि शब्दों में भी सम उपसर्ग का प्रयोग है। सुगम, देखें सु उपसर्ग को, सु का अर्थ है शुभ या सहज। तो सु धन गम बराबर सुगम। यहाँ मूल शब्द क्या है? गम। और सु उपसर्ग जोड़ने से शब्द, नया शब्द क्या बना? सुगम। तो सुदूर, सुपथ, सुफल, सुयोग आदि शब्दों में भी सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुछ अन्य संस्कृत के उपसर्ग देखिए, अंतः या अंतर होता है, जिसका अर्थ होता है भीतर के अंत में। जैसे अंतः जाति, अंतर्जाति, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा शब्द में अंतः उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग अभाव के अर्थ में, जैसे अधन धर्म, अधर्म, अकाल, अचर, अभाव, अहिंसा, असाध्य, अगम्य, अन्याय आदि शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस वीडियो के आधार पर आप लोग उपसर्ग की परिभाषा तथा उपसर्ग के भेद कितने होते हैं लिखेंगे। पहला प्रश्न गृह कार्य के लिए होगा, उपसर्ग किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं, नीचे लिखे। दूसरा प्रश्न नीचे लिखे, उपसर्गों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। पहला परि, दूसरा प्र, तीसरा अप और चौथा अव और पांचवा होगा नी। इन उपसर्गों की सहायता से आपको दो दो शब्द बनाने होंगे। निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और उपसर्गों को अलग अलग करना है। जैसे नंबर 1 नोट करेंगे, पहला है संरक्षण, दूसरा है सुकर्म, तीसरा है आजन्म, चौथा है अभिनय, पांचवा है अनुराग। इस प्रकार आज हम लोग ने उपसर्ग की परिभाषा तथा भेद में संस्कृत के उपसर्ग का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम लोग हिंदी के उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।